नमस्कार, आप देख रहे हैं केसीएन टीवी चैनल। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा और एक्सक्लूसिव खबर पर एक नजर। फिर से बताइए सर। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। साथ में रहिए। कितने लोग हैं? यहाँ छोड़ दिए, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ छोड़ दिए। फिर से बताइए सर। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। प्रदूषण के खिलाफ झरिया में जोरदार विरोध प्रदर्शन। ग्रीन लाइफ नामक स्वयंसेवी संस्था के डॉक्टर मनोज सिंह और यूथ कॉन्सेप्ट के अखलाक अहमद का वायु प्रदूषण के खिलाफ लगातार मेहनत और आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। गुरुवार 14 दिसंबर 2023 को झरिया के लोग एकजुट होकर वायु प्रदूषण के खिलाफ अपना जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी पूर्ण रवैये को लेकर झरिया में प्रदूषण के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे आंदोलन के बाद गुरुवार को लोगों की जागरूकता देखने को मिली। प्रदूषण से झेल रहे हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आकर दौड़ लगाए और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ अपना विरोध जताया। हर सांस शिकायत कर रही थी कि प्रदूषण को रोका जाए। आपको बताते चले कि प्रदूषण के खिलाफ लोगों के साथ साथ तंत्र को जगाने के लिए गुरुवार को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत झरिया चिल्ड्रन पार्क से लेकर कतरास मोड़ तक दौड़ लगाई गई। इस दौड़ में पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह, झरिया मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, डॉक्टर नरेश अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि के डी पांडे के अलावा विभिन्न समाजसेवी संगठन, राजनीतिक पार्टियों के लोग, चिकित्सा, व्यवसाय सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सुबह से ही चिल्ड्रेन पार्क में लोगों का जुटान होना शुरू हो गया था। दौड़ में शामिल सभी लोग मेरी सांस मेरा अधिकार लिखा शर्ट और टोपी पहने हुए थे।
सभी ने झरिया शहर में प्रदूषण के खिलाफ आवाज बुलंद की। दौड़ में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। सड़क लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम में महिला महाविद्यालय, आईएसएल झरिया, बालिका विद्या मंदिर, यशोमती विद्या निकेतन, शिशु मंदिर, मारवाड़ी विद्यालय के सीनियर छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। इस मौके पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि हजारों की शक्ल में यह विरोध बता रहा है कि झरिया की जनता प्रदूषण से कितनी परेशान है। यहाँ की जनता के जीवन से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यह आवाज ऊपर तक उठाएंगे। अगर इसके बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। बीसीसीएल की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। झरिया विधायक प्रतिनिधि के डी पांडे ने कहा कि हमें स्वच्छ हवा लेने का अधिकार है, पर बीसीसीएल द्वारा इसका हनन किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा उत्पादन करवाया जा रहा है, जिसके कारण घरों के आंगन में यहां तक कि रसोई घरों में भी धूलकण जम रहे हैं। लोग टीबी, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। अभी लड़ाई की शुरुआत है। आगे झरिया की पूरी जनता एक साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेगी। वहीं मारवाड़ी सम्मेलन झरिया के अध्यक्ष व भाजपा नेता राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि झरिया के लोग आज यह सोचने पर मजबूर हैं कि उनकी सांस कैसे सुरक्षित होगी। दुर्भाग्य है कि लोगों के आग्रह के बाद भी खनन कंपनियां कोयला उत्पादन में मानकों का पालन नहीं कर रही हैं, जिस कारण वर्तमान में यहां प्रदूषण की समस्या गंभीर है। कोयला राजधानी धनबाद के झरिया शहर में प्रदूषण के खिलाफ रन फॉर क्लीन एयर दौड़ पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। KCN-TV चैनल के कार्यालय में शुक्रवार की दोपहर इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता ग्रीन लाइफ के डॉक्टर मनोज सिंह और यूथ कॉन्सेप्ट के इखलाक अहमद से बातचीत की। चैनल के संपादक मोहम्मद जहीरुद्दीन खान ने और जानना चाहा कि एक दौड़ शुद्ध सांसों के लिए झरिया मांग रही है, साफ हवा लेने का अधिकार में पूरे तौर पर कौन दोषी है। आइए सुनते हैं वायु प्रदूषण की कहानी और वायु प्रदूषण के आंदोलनकर्ताओं की जुबानी। प्रदूषण के खिलाफ झरिया में जोरदार विरोध प्रदर्शन। ग्रीन लाइफ नामक स्वयंसेवी संस्था के डॉक्टर मनोज सिंह और यूथ कॉन्सेप्ट के इखलाक अहमद का वायु प्रदूषण के खिलाफ लगातार मेहनत और आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। गुरुवार 14 दिसंबर 2023 को झरिया के लोग एकजुट होकर वायु प्रदूषण के खिलाफ अपना जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी पूर्ण रवैये को लेकर झरिया में प्रदूषण के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे आंदोलन के बाद गुरुवार को लोगों की जागरूकता देखने को मिली। प्रदूषण से झेल रहे हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आकर दौड़ लगाए और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ अपना विरोध जताया। हर सांस शिकायत कर रही थी कि प्रदूषण को रोका जाए। आपको बताते चले कि प्रदूषण के खिलाफ लोगों के साथ साथ तंत्र को जगाने के लिए गुरुवार को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत झरिया चिल्ड्रन पार्क से लेकर कतरास मोड़ तक दौड़ लगाई गई। इस दौड़ में पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह, झरिया मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, डॉक्टर नरेश अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि के.डी. पांडे के अलावा विभिन्न समाजसेवी संगठन, राजनीतिक पार्टियों के लोग, चिकित्सा, व्यवसाय सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सुबह से ही चिल्ड्रेन पार्क में लोगों का जुटान होना शुरू हो गया था। दौड़ में शामिल सभी लोग मेरी सांस मेरा अधिकार लिखा शर्ट और टोपी पहने हुए थे। सभी ने झरिया शहर में प्रदूषण के खिलाफ आवाज बुलंद की। दौड़ में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। सड़क लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम में महिला महाविद्यालय, आईएसएल झरिया, बालिका विद्या मंदिर, यशोमती विद्या निकेतन, शिशु मंदिर, मारवाड़ी विद्यालय के सीनियर छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। इस मौके पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि हजारों की शक्ल में यह विरोध बता रहा है कि झरिया की जनता प्रदूषण से कितनी परेशान है। यहाँ की जनता के जीवन से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यह आवाज ऊपर तक उठाएंगे। अगर इसके बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। बीसीसीएल की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। झरिया विधायक प्रतिनिधि के.डी. पांडे ने कहा कि हमें स्वच्छ हवा लेने का अधिकार है, पर बीसीसीएल द्वारा इसका हनन किया जा रहा है।
नियमों को ताक पर रखकर आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा उत्पादन करवाया जा रहा है, जिसके कारण घरों के आंगन में यहाँ तक कि रसोई घरों में भी धूलकण जम रहे हैं। लोग टीबी, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। अभी लड़ाई की शुरुआत है, आगे झरिया की पूरी जनता एक साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेगी। वहीं मारवाड़ी सम्मेलन झरिया के अध्यक्ष व भाजपा नेता राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि झरिया के लोग आज यह सोचने पर मजबूर हैं कि उनकी सांस कैसे सुरक्षित होगी। दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच यूथ कॉन्सेप्ट के अखलाक अहमद और ग्रीन लाइफ के डॉक्टर मनोज सिंह उपस्थित हैं, जिन्होंने वायु प्रदूषण के खिलाफ झरिया कोलफील्ड में अग्रणी भूमिका निभाते हुए एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि BCCL आउटसोर्सिंग के माध्यम से मनमाने तरीके से कोयला उत्खनन करने में लगी हुई है। लोगों का हाल बेहाल है, सड़क से लेकर लोगों के किचन तक धूलकण डस्ट जमा हो रहा है। लोगों के दिलों में भी यह डस्ट जमा हो रहा है। यह एक बड़ी समस्या है और इस समस्या की ओर किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक उठाने का काम नहीं किया। और हमारे बीच जो डॉक्टर मनोज सिंह और अखलाक अहमद हैं, इन दोनों ने शुरुआत की और एक जन आंदोलन का रूप दिया। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत झारखंड प्रदेश की ओर से इन्हें सम्मानित करना चाहूँगा और उसके बाद इनसे जानना चाहूँगा कि कब से वायु प्रदूषण के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरुआत इन्होंने की और आज यह किस मुकाम पर है और आगे का फिर प्लान क्या है। तो सबसे पहले मैं सम्मानित करना चाहूँगा ग्रीन लाइफ के डॉक्टर मनोज सिंह जी को और यूथ कॉन्सेप्ट के अखलाक अहमद जी को। एक छोटा सा उपहार इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, ताकि यह आम लोगों का जो एक समस्या है, जनमानस का समस्या है, इन लोगों ने अपने कामों की व्यस्तता के बावजूद और इतना समय जो दे रहे हैं, यह झरियावासियों के लिए एक शुभ संकेत है। तो अब हम बात करेंगे, आप सभी बैठ जाएं। केसीएन टीवी चैनल के स्टूडियो में आज हमारे बीच ग्रीन लाइफ के डॉक्टर मनोज जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने सहयोगी यूथ कॉन्सेप्ट के अखलाक अहमद के साथ मिलकर वायु प्रदूषण के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया है। और यह जन आंदोलन एक वृहद रूप देखने को कल ही मिला, गुरुवार के दिन 14 दिसंबर के दिन मिला। झरिया चिल्ड्रेन पार्क से कतरास मोड़ तक
लोगों का तांता लग गया, वायु प्रदूषण के खिलाफ लोग इतने पीड़ित हैं, वह कल दिखाई पड़ा। आप बताएं डॉक्टर मनोज जी कि वायु प्रदूषण के खिलाफ आपने जो शुरुआत की और कल जो इतना बृहद आंदोलन देखने को मिला, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कल का सहयोग रहा लोगों का, और काफ़ी संख्या में जी लोग जुटे और हजारों की संख्या में जुटकर सड़क पर आकर लोगों ने एक संदेश दिया है कि हम वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने एक ऐसा संकेत दिया है कि हम सभी त्रस्त हैं, और यहाँ के जो कोयला कंपनियाँ हैं और जो वायु प्रदूषण को जबरन फैला रही हैं, जी उनके खिलाफ एक नया जन आंदोलन का इन्होंने संकेत दिया कि आने वाला समय एक ऐसा आएगा कि इससे भी बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, और बाध्य होकर ये कोयला कंपनियां जो यहाँ प्रदूषण फैला रही हैं उनको प्रदूषण पर नियंत्रण करने का उनको बाध्य होना पड़ेगा। सीधे सीधे वायु प्रदूषण के लिए दोषी आप किसे मानते हैं? बीसीसीएल देखिए, इसलिए बीसीसीएल जी कि कोयलांचल में कई कोयला कंपनियां हैं जो कि कोयला खनन के कार्य करती हैं। आप बगल में देखिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का भी एक ओपन कास्ट भी चलता है जी। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ से घनी आबादी है और फिर भी कोई शिकायत नहीं है लोगों का जी। और कोयला खनन करती है टाटा कंपनी, उसके बावजूद भी वहाँ पर जन कल्याण के कार्य करती है और प्रदूषण पर नियंत्रण का भरपूर प्रयास करती है। लेकिन इसी के विपरीत जब जाएंगे बीसीसीएल के पास, तो ये अपने लठैत के बल पर ये कोयला खनन करना चाहती है और इलीगल तरीका से मानक के विरुद्ध काम करके और जबरन मतलब जानबूझकर जी प्रदूषण फैलाने का काम करती है। मानक अगर एक कोयला कंपनी मानक के अनुरूप काम करे जो उनका बायोलॉज में लिखा हुआ है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। देश को कोयला की ज़रूरत है और ज़रूरत है तो कोयला निकालना पड़ेगा, लेकिन मानक के अनुरूप काम करके अगर कोयला खनन हो तो लोगों को कोई परेशानी नहीं है और अच्छे तरीक़ा से खनन भी होगा और लोग जो बड़ी बीमारियां और परेशानियों से गुजर रहे हैं उससे उनको निजात मिल सकता है। यानी आप यही चाह रहे हैं कि कोयला उत्खनन बाधित भी न हो और मानक बिल्कुल के दायरे के एक तहत जो दायरा है उसके तहत उत्पादन हो और लोगों को प्रदूषण से बचाया जाए। बिल्कुल आपका उद्देश्य यही है सीधे तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद केसीएन टीवी चैनल से बात करने के लिए। आज हमारे बीच केसीएन टीवी चैनल के कार्यालय में यूथ कॉन्सेप्ट के अखलाक अहमद जी आए हुए हैं। आइए हम इनसे जानेंगे कि झरिया कोयलांचल में वायु प्रदूषण के खिलाफ जो जन आंदोलन खड़ा करने में इनकी और यूथ ग्रीन लाइफ के डॉक्टर मनोज जी की जो भागीदारी रही है, एक बृहद आंदोलन खड़ा हो गया है। तो यह आंदोलन आप बताइए अखलाक जी कि इस आंदोलन की शुरुआत आपने कब से की थी और मन में कैसे आपके आया? सर, ये आंदोलन खड़ा करने का मुख्य उद्देश्य यह नहीं कि आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया, लोग तरीमाम थे इससे। जी जी। जगह जगह आसपास के 40-50 की उम्र में लोग मर जा रहे थे। बोलते थे क्या हार्ट ब्लॉक कर गया, डॉक्टर ने जांच करना, हाथ छुआ, सीधा ऐसे बोल दिया वो मर गए हैं, इसका हार्ट ब्लॉक हुआ, कुछ हुआ, बहाना करके खत्म। मगर ना कोई जांच ना ये। हर आपके मोहल्ला में आपको ऐसा ऐसा आदमी मिलेंगे जो 40 साल 50 साल की उम्र में मर जाए। या देख कर एकदम ये हो रहा था आखिर ये आदमी मरा क्यों। आसपास के लोग मर जा रहे हैं, किसी के पापा बीमार हैं, वो बीमार तो बीमार ही रह रहे हैं। बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो दिव्यांग पैदा ले रहे हैं। ये लोग मैंने ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं किए थे जो हमारी देश गुलाम थी।
दिखाते हैं बहुत सारी पिक्चरों में अंग्रेज खून निकालते थे, इससे ये करके मर्द पिक्चर देखते थे, अमिताभ बच्चन का बहुत गुस्सा आता था देखकर। जी ये लोग तो हम लोग को शुद्ध हवा लेने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, जी इसके लिए आंदोलन करना पड़ा, कितना अफसोस है। और वो भी भारत के मिनी रतन कंपनी के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा। जी ये कितनी शर्म की बात है। उसे तमगा मिला हुआ है भारत की मिनी रतन, और वो मिनी रतन कंपनियां लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही जीवन से खिलवाड़ कर रही है। और जो हमारे राजनेता हैं सभी उसमें सम्मिलित हैं, जी जी सभी सम्मिलित हैं। और वही हमारे आका, हमारे सब कुछ। जी। हर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। क्या बीसीएल ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कोयला उत्खनन कर रही है और प्रदूषण फैला रही है, उससे बचने के लिए भी कोई उपाय उन लोगों ने कर रखा है क्या? ऐसा कोई मशीन या कोई रोड पर वैसा वाहन प्रदूषण जो नियंत्रित करे, इस तरह का कुछ किया है क्या? वैसा मशीन तो रोड पे चलती है जी जी, मगर वो रोड चलती है आप ही के माध्यम से और भी चैनल के माध्यम से, मैंने अखबारों में देखा और लाइव भी देखा। जी जी, वो खुद प्रदूषण फैला रही है। जी जी। और उनसे पूछने से बताते हैं कि ये मशीन आसमान में उड़ रही, डस्ट उड़ा रहे हैं उसको, जमीन रोड से उसका कंप्रेसर ही खराब है, उससे वो उड़ा बालू जो है वो अंदर अपने आप को ले रहा है और प्रदूषण को और फैला रहा है। वो प्रदूषण को फैला रहा है। वो यहाँ के लोग, और यहाँ पे जो नगर निगम है वो भी इसमें भागीदारी है। यानी सीधे सीधे लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है पूरे तौर पर। जीवन से तो खिलवाड़ हो ही रहा है और प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर भी जो है धोखा दिया जा रहा है और लूटने का भी काम किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है, ये चीज आपको राज्य सरकार को भी पता है, केंद्र सरकार को भी पता है। और क्या नाम है, ट्विटर के माध्यम से लगातार हम लोग जानते हैं कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा जल्दी कार्रवाई होती है। आपका एक कंप्लेन हो तुरंत आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ट्विटर पे आपका कंप्लेन करेंगे तो। मगर आप पोल्यूशन का कर लीजिए। अभी हाल में ही कुछ देर पहले मेरा बाइक का ये काट लिया चालान 500 रुपये का, बोला पोल्यूशन फैला है। ठीक है, मगर आज तक हम पूछे इनसे कि आपने हाइवा का क्यों नहीं काटा, हाइवा जो पार हो रही है उसका पकड़ के दिखाओ। जी जी, इनकी औकात में नहीं है यहाँ के जो ये हैं। जी जी, ये सारे लोग बिके हुए हैं, पैसे फेंकते हैं। वो लोग कुत्ता बोलते हैं इनको, प्रशासन को, और इसको बोलते ये कुत्ता है, पैसा फेंकेंगे, ये करेंगे। कहने पे मुझे शर्म आ रही है इस बात को, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। ये लोग बेच खाए हैं पूरे झरिया को। किसी जनप्रतिनिधि ने, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अभी हैं या पहले जो रह चुके हैं, किसी ने इसके खिलाफ विधानसभा में या संसद में कोई आवाज कभी उठाई है? ऐसा आपके इसमें है क्या, वायु प्रदूषण के खिलाफ? वायु प्रदूषण के लिए आवाज उठती है जी जी, मगर अपने अपने क्षेत्रों में। और उसको एक सांसद में तो नहीं उठी है, विधानसभा में एक बार उठी थी, हाइवा को लेके मांग हुई थी। अच्छा, हाइवा क्या रूट को ये बदला जाए जिसके चले एक्सीडेंट हो रही है। प्रदूषण को लेकर नहीं हुआ, प्रदूषण को लेकर वैसा नहीं हो रही है, आवाज नहीं उठाया है। नहीं, वैसा नहीं हुआ है जहाँ तक मेरी है। आप ये बताएं कि यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कंपनियां जो अवैध मानक के विपरीत जो काम कर रही हैं, तो उनको माने किसका प्रश्रय मिला हुआ है? किसी का तो प्रश्रय मिला होगा, तभी वो कर रही है मनमाने ढंग से। देखिए, आप इसका एक RTI मांग लीजिए जी, ये साफ सुथरा सबको पता चल जाएगा। और झरिया के लगभग आधी आबादी को पता है। हमारे जितने भी राजनेता हैं जो हमारे ऊपर राज करते हैं या जो साथ में हैं, सभी इसमें भागीदार हैं, सभी का भागीदारी है, हर जगह में भागीदारी है। वो बोलेगा कि उस पे ये हो रहा कि उस प्रोजेक्ट पे धूल उड़ती है, अगला बोलेगा उस प्रोजेक्ट पे उड़ती है। उड़ती तो दोनों से जनता दरमाम है, मगर वो उसका वाला नहीं बोलेगा, उसका वाला। दोनों खड़ा होकर बोलते हैं पक्ष भी साथ है, विपक्ष भी साथ है। प्रदूषण के लिए लड़ तो रहे दोनों, मगर साथ देंगे कोई नहीं। लड़ेंगे जनता, इसके लिए जनता खड़ी हो गई है। आप लोगों को जो इस आंदोलन में, कल के आंदोलन में जो सभी लोगों का साथ मिला, हमने देखा कि स्कूली बच्चों का भी साथ मिला, सामाजिक लोगों का साथ मिला, वृद्धों का साथ मिला, युवाओं का साथ मिला। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से उन लोगों को एक अपने स्तर से, अपनी संस्था की ओर से किस तरह से बधाई देना चाहते हैं? बधाई भी देना चाहता हूं, और ये हम लोग साफ कह रहे हैं कि यह शुरुआत थी। जी, या हम लोग गांधी जयंती के दिन से ये शुरुआत किए थे। उस दिन वहाँ से धरना में बैठे थे। जी जी, और उस दिन से आज तक, उस दिन पानी में भीग के हम लोग 5 आदमी थे।
जी ठीक है, मात्र 4 आदमी 5 आदमी पानी में बैठ के धरना दिए थे, जिन्हें पूर्व सांसद भी वहाँ आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था जय दुबे जी ने। तो उसके बाद फिर हम लोग का वहाँ से शुरू हुई इस साल में जी। और आज जो कल का आंदोलन हुआ 5000 से ऊपर लोग थे। ठीक है, मैंने इस प्रकार से आंदोलन 5 लोगों से 5000 तक पहुंची। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए KCN टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।